हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार और मैं अपने पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो सो गाइस, आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा यूपी बोर्ड क्लास 12 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी किस चीज़ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ 2022 और 23 के लिए, यानी 2023 के लिए मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज ये वीडियो जो है पार्ट में आने वाली है। यानी पार्ट में कैसे आने वाली है, पार्ट में यानी कि मतलब 1 और 2 के पार्ट में आएगी। इसके दो वीडियो बनेंगी, जो कि पार्ट 1 मैं इसमें बताऊंगा, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को बोर ही नहीं लगे। मैं टोटल ओवरऑल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दूंगा। इसमें से आपका 110% इसी से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। पूरे क्वेश्चन इसी में फंसने वाले हैं। तो सो गाइस, आ जाइए, हम लोग लास्ट तक बने रहे। जो लोग अगर नए हो तो प्लीज़ पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन मेरा जो दे रखा है, पहला जो मेरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई देगा, प्रश्न नंबर 1 देखिए आप लोगों को सामने दिखाई देगा। धारा तथा अनुगमन वेग से क्या समझते हैं? इसकी सहायता से ओम का नियम का निगमन कीजिए। देखिए, इसमें मैंने बताया है, इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले धारा तथा अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये पूछेगा, या 1 या 2 नंबर में ये पूछ सकता है धारा क्या है और अनुगमन वेग क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, या अनुगमन वेग क्या है। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक आना है, लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है, ठीक है। इसकी सहायता से ओम का नियम का निगमन कीजिए। देखिए, ओम का नियम क्या होता है, ये भी डेरिवेशन का भी पूछ सकता है। ओम का नियम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। ओम के नियम का निगमन कीजिए, ये सब आप लोगों को तैयार करना होगा, ठीक है। ये आप लोगों को सब लोगों को तैयार करना होगा। अगर आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इसकी मैं सीरीज भी चलाऊंगा, 1 बाय 1 वीडियो भी लेकर आऊँगा, इसके आंसर को मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लेक्चर अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम से किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? व्हीट स्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हीट स्टोन सेतु के व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी व्यंजन का ये डेरिवेशन आपके सामने से जितने मैं दिखाने वाले सब डेरिवेशन है। आप लोग इन डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत है। डेरिवेशन पूछता है, क्योंकि डेरिवेशन फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशन बनना है, ठीक है। थर्ड नंबर दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र एवं संधारित्र का समायोजन। यानी कि समायोजन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति के कारण विभव। यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये भी एक डेरिवेशन है। विद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति के जो, यानी कि एक की विद्युत धारा हो गया, ठीक है। एक Q1 दे दिया गया, Q2 दे दिया गया। इसकी विद्युत धारा के द्विध्रुव जो है था उसके बीच की क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो आप लोगों को इसमें डेरिवेशन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इसके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम, गैस यानी गॉस का नियम होता है, गॉस का नियम, सही कर लीजिएगा प्लीज़, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते वक्त। गॉस का नियम उसके अनुप्रयोग, यानी गॉस का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोग को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक। गॉस का नियम क्या है, उसके अनुप्रयोग आपको लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये अभी क्वेश्चन में, मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को आप 110%, ये आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। इस क्वेश्चन के सामने आप लिख लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिख लेंगे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, 100% पूछेगा ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़ के जाइएगा, इसे आप लोग अच्छे तरीके से लिख के याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे हो वैसे कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इस पर मेरी वीडियो जो है बनी हुई है, मेरे प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 क्वेश्चन नंबर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा, मीटर, यानी मीटर सेतु विभव मापी से आप क्या समझते हैं? मीटर सेतु व विभव मापी से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख ले रहा हूँ, इसके बाद मैं इसकी आप लोगों को पूरा सॉल्व भी करवाऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति
इसको लॉरेंज बल के आधार पर समझाइए। लॉरेंज बल क्या होता है, उसके आधार पर आपको क्या समझना, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति को समझाना है बहुत अच्छे तरीके से। अब बायो सेवर्ट नियम क्या है, छोटा तो क्वेश्चन लग रहा होगा बट इसका आंसर जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी सामने इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, बल्कि सारे इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके पेपर में दिखाई दे रहा है, खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है, जैसे कहते हैं ये आना ही आना है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली व धारावाहिक प्रणालिका के कारण अक्षपथ चुंबकीय क्षेत्र को एक्सप्लेन कीजिए। अच्छे तरीके से डेरिवेशन करना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिखा रहा है, एम्पियर का परपथीय नियम व उसके अनुप्रयोग। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब कह रहा है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय व लौ चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कीजिए। किसके आधार पर, डोमिनो के आधार पर। किसके आधार पर, डोमिनो के आधार पर हमें इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या करनी है। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के आधार पर क्षेत्र की प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि दो कुंडली जो होती हैं उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व लगने वाला, उसके बीच में क्या स्थापित करना, सूत्र को स्थापित करना। कैसे करेंगे, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। धारावाही लंबी प्रणालिका के प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं ये वाला इस वाले को इसमें लिख देते हैं, इस वाले को इसमें लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, आपको उल्टा नहीं करने का है, यानी सही से देखना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लोग यही बस खाली गलती कर देते हैं, पूछता और कुछ है, लिखते और कुछ है, इसी में इनके लोगों की दिक्कतें या प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिखा, LCR। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LCR संयोजन के श्रेणी क्रम अनुनादिक परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादिक आवृत्ति का सूत्र कीजिए। आपको एक बढ़िया अच्छे तरीके LCR को देखना होगा, उसका सूत्र लिखना होगा। 1 बाय 1 मैं लेकर आने वाला हूँ, आप लोग फिक्र मत करिएगा। मैं इस पर वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन की सीरीज में है, मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद आपका आंसर भी पीछे से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा, ट्रांसफार्मर के परिणमन के अनुपात का सूत्र विस्थापित कीजिए। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके ट्रांसफार्मर जरूर पूछता है, ट्रांसफार्मर को इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे मैं देखता हूँ 17। क्वेश्चन नंबर क्या है, वेट 17 नहीं, नो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा होगा, विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल परपति नियम का सूत्र का नियमन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग को समझाइए। ठीक है, मैक्सवेल के क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भैया तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इन तीनों में से कोई फंसने वाला मेरे सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को सच में ये क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। प्लीज़ 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 इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, आप बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। पालिश स्टडी स्मार्ट क्लास ऐसा ही नहीं कहता कोई चीज़ को, मतलब कि कहता है आने वाला नहीं है। मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ बस इसको पढ़ लीजिएगा कायदे से, और बाकी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको टॉप 10 लेना है इसको भी पढ़ के आप टॉप हो सकते हैं, बट आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैं 110% कह रहा हूँ, इससे आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा, सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांति कोण की ज्या का व्युत्क्रमणवाती होता है, क्यों? ये को सिद्ध करना होगा आप लोगों को, लॉन्ग में क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर किसी गोली का श्रेष्ठ अपवर्तनांक का सूत्र लिखे, इसकी सहायता से पतले लेंस के संबंध में ये लिखा हुआ सिद्ध कीजिए। आप सुनिए, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने से दिखाई दे रहा होगा, कैसे क्या सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के लिए आ सकता है 1/, ये ऐसे लिखा हुआ कुछ है, 1 मिनट वेट करिए, ये ऐसे कुछ लिखा 1/f = μ -1 ब्रैकेट क्लोज,
इसके बल का 1/R1 1/-1/R2 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। ठीक, इसको सिद्ध करना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धड़ाधड़ आता है, 110% वो तो आना ही आना है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, एक मिनट वेट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना है, 22 क्वेश्चन नंबर है। कितना, 22 क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, दे रखा है म्यू, ये आपके सामने पूछने वाला क्वेश्चन है। दे रखा है म्यू इज इक्वल टू साइन A बाई 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। इसको सिद्ध करना होगा। कैसे आता है, ये बहुत सिंपल है, बस खाली लगता है क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग कर नहीं पाते, कहते हैं बहुत कठिन है और मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। इसके आप चक्कर मत पड़िएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत सरल होंगे और आप लोग करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चलिए खैर, मैंने क्वेश्चन तो बता दिया है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से एक बार मैं और फिर से दिखा दे रहा हूँ और आप लोग हर क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट बढ़िया ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को लिखने में स्क्रीनशॉट में बाद में भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि ये दिख रहा है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक मिनट वेट करिएगा, मैं इरेज कर देता हूँ सब लोगों को, सब चीज़ें इरेज कर देता हूँ, आप लोग तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, जब मैं कहूँगा तब ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ये लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक मिनट वेट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट, ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, 10, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ले लिया, गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। या ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब सुनो, आप लोगों को देखिए, जो मैं ये पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट कौन सा था मेरा, ये वाला, ये पार्ट मेरा 1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों को इसके बाद मिल जाएगा, पार्ट 2। और अगर आप लोगों को इसकी अगर PDF चाहिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों को इसकी अगर PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मैं देने वाला हूँ आज आप लोगों को, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, उस व्हाट्सअप पे आपको हाय लिख कर लिखना होगा, मेरा नाम क्या, आप कहाँ से हैं। पहले सुनिएगा, व्हाट्सअप नंबर मैं देने वाला हूँ आज आप लोगों को, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप लोगों को उसमें क्या लिखना होगा, हाय लिख के, आप लोग हाय लिख के सेंड करिएगा। उसमें आप लोग लिखना होगा, अपना नेम लिखना होगा, नेम के बाद अपना क्लास लिखना होगा, क्लास के बाद अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। मैं एड्रेस पे आने वाला नहीं, बट एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस में जैसे कानपुर के हो कानपुर लिखिएगा, आप लखनऊ के लखनऊ लिखिएगा, या आप दिल्ली के दिल्ली लिखिएगा, या मुंबई के मुंबई लिखिएगा, जहाँ से हो वो आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, क्लास है ना, यूपी बोर्ड जरूर लिख दीजिएगा, क्लास 12th के यूपी बोर्ड के क्लास, या जिस बोर्ड से हो आप लोग लिख दीजिएगा। लिखने के बाद इसमें आप व्हाट्सएप पे क्या क्या आपको प्रोवाइड होंगी ये भी देखिएगा, क्या क्या आपको प्रोवाइड होंगी। अगर आलतू फालतू के व्हाट्सएप आए तो फिर चिंता उसकी बात करिए। व्हाट्सएप नंबर पर लिखने के बाद देखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड होगा। आपको इस व्हाट्सएप से जुड़ने पर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला देखिए क्या क्या है। आपके 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, क्या स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं 16 से क्या एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, यानी पुराने सालों के पेपर मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को जो कि मैं क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और तो और जो आपको पूछना होगा वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर लीजिए। देखिए
9580158746। क्या मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर बताया? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 46 लास्ट में, 46 मेरा लास्ट में है। मैं एक बार और फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना करिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9580158746। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इस व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए। इस पर आपको जो ज़रूरत हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग वो इंक्वायरी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया ताकि आप लोग जो हैं, ताकि यानी कहने का मतलब है किसी चीज़ को यानी कि जान सके आप लोग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आज के लिए मेरी यहीं तक क्लास होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को। थैंक यू सो मच।